सभी को राम राम, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। प्योरली होम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं करवाने वाली हूँ अपने मायके का होम टूर। तो चलिए मेरे साथ। मैं पहले आपको दिखाऊंगी अपना मम्मी डैडी का रूम, फिर अपने भाई भाभी का रूम और फिर जो भी है। मेरे मम्मी डैडी का रूम है। ओके कम आइए कैमरामैन जी। ये है हमारी लॉबी। तो ये है उनका बेडरूम। और ये बेड पता कितने साल पुराने हैं? ये बेड है कम से कम 25 साल पुराने बेड। और ये बेचारा टीवी है जो कि आजकल इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है। इसको उल्टा रखा सीधा, इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है। और ये छोटी सी अलमारी है, बस यही उनके रूम में। चलिए कैमरामैन। तो ये है भैया भाभी का रूम, सुंदर सा, प्यारा सा, साफ सुंदर। ये है, और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये लैम्प। और ये देखना, ये सीनरी कितनी सुंदर है, बड़ी प्यारी सी, ऐसा लगता है ओरिजिनल है। 3D है, ये 3D सीनरी है, प्यारी सी है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है और बहुत अच्छा है, शांति वाला है। मेन तो बात ये शांति वाला। और अभी जा रहे हैं, ये है अभी हम बहनें आती हैं तो यहाँ पे रह लेती हैं। अभी मेरी छोटी बेटी सो रही है यहाँ पे। तुंदलू मेरा सो रहा है, तुंदलू मेरा, ये देखो ये सो रहा है। और ये है रूम भाई हमारा। ये मेरा सामान है, इसको अवॉइड करना, खलारा पड़ा हुआ है। और ज़्यादा टाइम तो नहीं यहाँ पे रहते हैं, पर इतना भी है। ये है मतलब बेसिकली रूम। यहाँ से एक इसके साथ एक ये और साथ में ये लॉबी, और इसके साथ ही मम्मी डैडी का रूम। आप पूछते होंगे या आप बोल रहे होंगे कि ये क्या टांगा है? ये ना हमारे शादी में टांगा जाता है। इसी के बोलते डैडी जी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये ना मामा जी जब किसी की भी शादी होती है, जैसे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, पर ये मामा जी लाते हैं और ये वही टांगते हैं इसको। वो चीज़ है, जो लोकल है उनको पता होगा, खैर मुझे तो नाम नहीं पता। ये है। और हाँ, आपको मैं और दिखा रही हूँ। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ऐसे है ये, ऐसे है ये। और मैं आपको बताऊंगी एक मेन बात। ये देखो, ये जो घर दिख रहा है ना, ये है मेरी बड़ी छोटी मम्मी का। और मेरे ताया जी का घर दिखाऊंगी। वो ऊपर जो चादर वाला दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर का, वो यहाँ पे ना घर ऐसे होते हैं, दूर 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 घर। मैंने बताया था ना पहाड़ों में घर कैसे होते हैं। जैसे एक ये हमारा, एक ये वाला घर, एक वो ऊपर हमारे ताया जी का वो। हाँ, और ये जो घर है ये 100 साल पुराना है, मिट्टी का है। अभी भी लोग यहाँ पे जैसे सर्दियों में आग वगैरह जलाते हैं, आग सेकते हैं। और घर तो खैर बड़े सारे बने हैं, पक्के बना लिए हैं, पर ये कच्चा है जहाँ पे सर्दियाँ निकाली जाती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है। तो फिर जो पक्के घर हैं वहाँ पे तो टाइम निकलता नहीं है, इसलिए यहीं पे आग उग जला के अपना टाइम निकालते हैं। और ये मेरी ताई जी का घर, ये हमारे साथ घर, ये है मेरे भाभी। और देखो कितने दूर दूर घर है। मेन बात कहते हैं ना कि खेत कैसे होते हैं, खेत ऐसे होते हैं। एक देखो वो ऐसे ऐसे सीढ़ीदार खेत। अब इसमें कोई कहेगा कि ये सारे खेत एक पर्सन के, ऐसा नहीं है। एक खेत एक पर्सन का है, दूसरा दूसरे का है, तीसरा तीसरे का है, ऐसे है। किसी के भी जैसे एक पर्सन के नहीं है कि 4-5 खेत उसके होंगे, अलग 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 हैं ये। और वो है हमारा किचन जहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी हुए हैं। हमने भी हाँ जी मम्मी आई। और ये मेरी मम्मी बना रहे हैं खाना। और इसके नीचे जो दिख रहे हैं, एक साइड पे बाथरूम है और दूसरी साइड जो है वो है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी वालों को हमने दिया हुआ है। यहाँ पे घर चाहे जितने मर्जी अच्छे बना लो, पर जब तक कच्चा घर नहीं है आग सेकने के लिए, तब तक बात नहीं बनती है। इसलिए कच्चा घर थोड़ा ही होना चाहिए, पर होना ही चाहिए। और ये देखो हमारे, देखो व्यू, धूप वहाँ से निकलेगी, देखो दिख रहा है ना आपको, वहाँ से धूप निकली और सीधी सामने पड़ रही है। हमारे यहाँ तक पहुँचने में उसको लगेगा टाइम। यहाँ 10 बजे तक आएगी हमारे यहाँ धूप। और आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से
डलहौजी कितना दूर है हमारे घर से, वो देखो, वो है पीछे डलहौजी, जो पीछे 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो है डलहौजी। ये पूरा डलहौजी है, वहाँ से दिखे, वहाँ से यहाँ 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 तक, ये सारा डलहौजी है। ये सारा डलहौजी है। ये बहुत दूर दूर घर हैं और हमारे कुछ रिश्तेदार वो जो नीचे लास्ट दिख रहा है वहाँ पे हैं। ये सामने जो घर दिख रहा है अकेला वहाँ पे हैं। और मेरे नान के पता कहाँ, मेरे जो मामा वगैरह रहते हैं वो सामने पीछे जो घर दिख रहे हैं लास्ट में पीछे पहाड़ी के नीचे, वो वहाँ है मेरे मामा जी, मेरे नान का कह लो जो भी है, वहाँ पे रहते हैं। और पहले जब सड़क नहीं थी तो हम लोग कहाँ से आते थे, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पे बस रुकती थी और वहाँ से हम लोग पैदल आते थे नीचे यहाँ तक। पहाड़ों की लाइफ इतनी आसान नहीं है, जो काटता है, जो रह रहा है, जिसको आदत है वही रह सकता है, अदरवाइज़ 3-4 दिन से ऊपर कोई और नहीं रह सकता है। मुझे आए हुए अभी 3 दिन हो गए और मैं बोर हो रही हूँ, सच कह रही हूँ कि कब जाएंगे, क्योंकि देखो मेरे हाथ कैसे हो गए ठंडी से, एकदम लाल हो गए, नोज़ मेरी लाल हो गई है, बड़ी ठंडी है। ये देखो हमारा घर कुछ ऐसे है यहाँ से। और ये जो पेड़ है ये मेरी सिस्टर ने लगाया है, पीच का पेड़, ये वाला, ये हमारा खेत है। पहले जब मम्मी डैडी घर में रहते थे, हम सभी रहते थे, तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लगाई होती थी, जैसे बीन्स, भिंडी और सर्दियों के मुताबिक जो भी होता है। पर अभी यहाँ पे कुछ भी सब्ज़ी नहीं है, रहना नहीं तो लगाना ही क्या है, बस ये चीज़ है। और मेरे डैडी ने ना एक सेब का पेड़ भी लगाया है, दूर है वो, कौन जाएगा अभी। और यहाँ पे ना एक मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे होता है ना मक्की काटते हैं और मक्की काटने के बाद जो उसका जो वेस्ट होता है उसको वो कई लोग रख देते हैं। ये देखो जैसे ये पेड़ है, इसके ऊपर टांग दिया, कुछ वो टांग दिया, ये टांग दिया, या कुछ लोग लगा देते हैं जिनको हम बोलते हैं काड़े पहाड़ी में, वो लगा देते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। ये देखो हमारे घर के नीचे ये किसी का खेत है तो उन्होंने लगाया, ये ऐसे लगा देते हैं, सेव करते हैं ताकि सर्दियों में जानवरों के लिए। बाथरूम तो क्या ही दिखाना। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी किचन की तरफ। ज़्यादा सुंदर नहीं है पर चलो जो भी टाइम निकल रहा है वो अच्छा ही है। ये है मेरी मदर इंडिया। मम्मी हेलो बोलो। हेलो कैसे हैं आप सभी? बस ठीक हो। और ये है वंशु, डैडी बना रहे हैं चाय। और ये हमारा चूल्हा भाई, रात को आग जलाई थी इसलिए गंदा हो गया, अब इसको साफ़ सुथरा करेंगे। बस यही है हमारा किचन, जहाँ पे हमारा खाना पीना तक बन जाता है। बनाएंगे किसी टाइम सुंदर, अभी तो ज़रूरत नहीं है इसीलिए। आम हाँ हाँ। और ये देखो बस वहाँ से भी आती है। और ये जो पीछे दिख रहा है ना होटल, देखो कितने होटल बन गए, गाँव में भी होटल बन गया है। हेलो बेटा, बच्चा हेलो हाय कर रहा है। ये देखो गाड़ी कैसे बनाए हैं, वो देखो कैसे होटल बन गए हैं। ये है कुन्ना गांव भाई, ये तो हमारा वो जो पीछे दिख रहा है। और ये देखो ऐसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ पंजाब यहाँ से कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से पंजाब, पीछे डैम दिख रही है, पंजाब ऐसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। ये हमारे यहाँ का व्यू। पहाड़ ही पहाड़ हैं चारों तरफ। देखो मेरे बड़े पापा दिख रहे हैं, ये मेरे बड़े पापा का घर है। ये जो है ये मेरे बड़े पापा का घर है, यहाँ से लेके कच्चे से लेके उधर पक्के तक सारा इनका घर है, बड़े पापा मेरे। मैं आपको अपनी नानी का घर दिखाऊं पास से, इसी गली में।
ये है मेरी नानी का घर, ये है मेरा नानका। देखो कितना सुंदर है। धूप आ रही है और हमारी आ चुकी है चाचा जी के घर तक। ये देखो धूप कैसी चमक रही है, कितनी सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है। चल यहाँ खेतों में आजकल ज़्यादा कुछ नहीं, ये जौ लगाए जाते हैं, जौ, क्योंकि यहाँ सर्दियों में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जौ लगते हैं। कणक यहाँ पे नहीं लगती है, कुछ नहीं, सिर्फ जौ ही लगते हैं। ये देखो, ये भी और ये सारे जौ से भरे हुए हैं। ये काड़ू महाराज। यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।